Students, welcome to Studies on YouTube channel, online tutorial classes. And we are doing, in our last video, we are doing current electricity, and this is a continuation of that part. We did till sum number 9 in the last video, and here we're going to proceed after that. So, as you can see on the board, already sum number 10 has been copied, but for your benefit, I'm going to read out the question. Question पढ़ रहा हूँ, सुनिए. Calculate the equivalent resistance of the following combination resistors R1, R2, R3 and R4 if R1 equals to R2 equals to R3 equals to R4 is equals to 2 ohm, which I have already written, that is 2 ohm. Is that clear बच्चों? Fine. चलो उसके बाद बताया गया है between the points A and B, so I need to calculate the equivalent resistance of the following combination of resistors. Fine. So यहाँ तक तो क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं. पहले इसका पैरेलल पार्ट का हम लोग निकाल लेते हैं. क्या होगा? अच्छा, पैरेलल पार्ट का पहले हम लोग सीरीज़ में, ये इजी रहेगा. टोटल रेजिस्टेंस अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ करते हैं. टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दैट इज 2 + 2 4 ओम. क्लियर? चलिए, एंड उसके बाद अब बात आगे करेंगे सीरीज़ में. टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में. टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए. हैंड राइटिंग तो बहुत ही ख़राब हो रहा है मेरा, मतलब पहले भी अच्छा कुछ नहीं था, अभी भी कुछ अच्छा नहीं है, उल्टा और ख़राब हो गया है. 1/R1 इक्वल्स टू 1/R 1/R equals to 1/R1 plus 1/R2. So let us substitute the values. We are going to get half plus half. Let me put the ohm sign here. दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है. चलो 1 ohm हो गया. So we are done. We're done with this part. Parallel done, series done, parallel done, series done. Now the total resistance will be, अच्छा यहाँ पर बता देंगे 1/R इक्वल्स टू 1 आया तो रेसिप्रोकल करेंगे भी तो अभी भी 1 आएगा. अच्छा मैं लिख देता हूँ, ये तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा. 1. क्लियर? अब करते हैं टोटल रेजिस्टेंस. बोलता हूँ शॉर्टकट, शॉर्ट में लिखेंगे मगर लिखना पड़ता. चलिए R1 इसे हम लोग R2 दे देते हैं, इससे R1 बेटर रहेगा. टोटल रेजिस्टेंस का R1, टोटल रेजिस्टेंस का R2. व्हाट आई मीन, क्योंकि यहाँ पर तो स्मॉल R1 स्मॉल R2 लिए थे तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये हो जाएगा 4 ओम प्लस 1 ओम, सो गेटिंग 5 ओम एज द आंसर. डन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम. सो लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन बताया गया है इन द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स. अच्छा सर्किट बना लेते हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तो है, मतलब डेटा कोई कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है. ये B है, ये मेरा A है. चलिए ये 4 ओम हो गया, ये 8 ओम, ये हो गया X ओम और ये हो गया 5 ओम. फाइन. सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X. टोटल रेजिस्टेंस कितना बताया गया? टोटल रेजिस्टेंस दिया. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बताया गया? इक्विवेलेंट R में लिख दे रहा हूँ. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है भाई? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताया गया है बिटवीन A and B equals to 4 ohm. Between A and B is equivalent resistance कितना है? Between equivalent resistance A and B is 4 ohm. तो फॉर द डायग्राम बताता हूँ. यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा RS1 सीरीज़ का, तो ये हो जाएगा 4/8 ohm by 12 ohm. सो व्हाट वी आर गेटिंग 12 ohm. नेक्स्ट RS2 में हम लोगों को मिलेगा X + 5 ohm. अब जब पैरेलल करेंगे तो आ गया. पैरेलल मतलब तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पहले हम लोग लिख दिया. चलिए फिर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1/4. सो दिख रहा है ना? दिख रहा है, ठीक है. 1/R इक्वल्स टू RS1 बाई RS2. इसके साथ हम लोग वैल्यू अगर पुट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं भाई. 1/4 प्लस 1/12 और कुछ. अच्छा ये वाला
अच्छा ये गलती कर दी है मैंने, ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, 1 डिवाइड बाई x/5। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं, सेट को लगाते हैं तो कैसे लगेगा, इक्वल रेजिस्टेंस तो कितना है भाई 1/4 है। ये चीज़ मेरा बन रहा है, आगे जगह नहीं है, मैं ये इस साइड में से फोर्स देता हूँ, ठीक है। लेट मी रब दिस पोर्शन, अच्छा अच्छे से मिटाते हैं। वन बाई 4 इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/x प्लस 5। जैसे अगर कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। पहले तो यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 1/4 एक जगह x प्लस 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू एक्स प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये साइड में आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस यहाँ पर इससे लाने का ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही कट जाएगा। व्हाट आई मीन इज just keep the 4 here, cancel it, you will going to get 3. This is 17, this is 3x plus 15 equals to x plus 17. So ये हो जाएगा 3x minus x, ये हो जाएगा 17 minus 15. I'm rid of this portion. So it will be 2x, it will be 2, so x is going to be 2/2, 1 ohm. As a result, we're getting it as 1 ohm. Okay, so let us continue the next sum. Let us calculate the effect. Okay, next sum is a calculate the effective resistance between the points A and B in a circuit. Let me rub this portion, continue with that sum. I hope this part is clear. ये clear हो गया इसका sum. हम लोग को x मिल गया कितना है 1 ohm. It's pure algebra, nothing more than that. Okay, let us continue the next sum. Next sum, calculate effective resistance between the points A and B in the circuit. Okay, let me draw the circuit. It's a bit complex type of circuit, मगर हम लोग किसे अगर इसके इमोशंस को समझ लें, इमोशंस, यस बेटा, इमोशंस, सच एक हर चीज़ का इमोशन होता है। इस चीज़ का भी हम लोग अगर इमोशन समझ लेंगे तो हम लोगों को करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये भाई 2 ओम है, ओके, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 2 ओम है ए और बी। तो ये रहा हम लोगों का सर्किट। दिख रहा है ऊपर से? अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ पार्ट को। आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। यहाँ पर मैंने इस वन नहीं, अच्छा इस वन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, देन आई थिंक इट, या कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये क्लियर तक, तो यहाँ तक तो क्लियर है ही डायग्राम। ये वाला पॉइंट को सी और ये वाला पॉइंट को डी लेंगे। अच्छे से देखो, अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो सब आप खुद ही कर लोगे। मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ इसे कैसे करना है। आप इस पार्ट को फॉलो करो और इस पार्ट को फॉलो करो पहले। यहाँ पर क्या कोई बीच में कोई तार है, कोई कनेक्शन है? नहीं है। यहाँ पर कुछ है? नहीं है। अच्छा पहले इस पार्ट को हम लोग, ऐसे एक पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट को मैं लेता हूँ, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर कोई और कनेक्शंस भी नहीं है बीच में। तो इस तार को अगर हम लोग, तार है ऑब्वियसली, हम लोग इसे खींच के ऐसे लंबा कर दें और इसे थोड़ा प्रेस कर दें तो ये कैसे दिखेगा? सीरीज दिख रहा है ना? सीरीज दिख रहा है ना? एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा? सीरीज बन जाएगा। देखने में भले ही जितने कॉम्प्लेक्स हो, है मासूम सम, मासूम सा सम है। ठीक है, तो ये 1 ओम है, तो हम सीरीज करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैं ऐसे समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। स्टेटमेंट अगर आप खुद कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है।
ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3 ओम, ऊपर से मेरा आ गया। नीचे वाला पोर्शन से क्या आएगा बच्चों, 2 ओम, 2 ओम मतलब क्या हो जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। नीचे वाले पार्ट से कितना आ जाएगा, 8 ओम। तो ये मेरा 3 ओम हो गया, ये मेरा 8 ओम हो गया। अगर से हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो ये कैसे लगेगा, ये दिखने में कैसे लगेगा ज़रा देख ले। ये 3 ओम, ये 2 ओम, सो 3 ओम, 2 ओम एंड 8 ओम, नॉट 8 ओम, सॉरी यहाँ पर 8 ओम नहीं होगा, ये 6 ओम है, 6 ओम। तो ये पूरा डायग्राम कैसे बन गया, ये कुछ इस तरह बना। तो पहले हम लोग अब इस सेट को कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर कितना आ गया, 3 ओम हो गया, यहाँ 2 ओम हो गया, यहाँ 6 ओम हो गया। वही हम लोग यहाँ पर लिख दिए। इस पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम तो लिखेंगे 1 RS, जैसे हम लोग कुछ नाम दे देते हैं 1, ठीक है, कुछ ऐसे 1 RS2 दे देते हैं, सॉरी 1 RP पैरेलल में, ठीक है। तो 1/3 + 1/2 1/6, इसका तो एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 तो 5/6 हो ही जाएगा, बाई 5 6, और ये हो जाएगा आपका 5/6 + 1/6। सो वी आर गेटिंग हाउ मच, वी आर गेटिंग 6/6, दैट इज 1। दिख रहा है, हाँ भाई दिखना चाहिए, 5 + 1/6, सो 6/6 इज 1 ओम। व्हाट वी आर गेटिंग इज एज 1 ओम। और यहाँ पर भी 1 ओम है, यहाँ पर भी 1 ओम है, और मैं यहाँ पर भी 1 ओम है, तो क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन, पूरा सेट कितना आ गया, 1 ओम। मैं इस साइड में से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कैसा आएगा, 1 1 1। अभी क्या बन गया, फिर से सीरीज बन गया, तो आंसर क्या होगा, 3 ओम बन जाएगा ना, 3 ओम। मैं सिर्फ समझाने के लिए वाला पार्ट ऐसे कर रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहे हैं भाई, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कैसे बनाना है। क्योंकि ऐसे ही डायग्राम तो नहीं मिलेगा, ऐसे भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम को मिल सकता है, मिलेगा भी, तो आपको करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम फेस ना करें आप, इसलिए मैंने ये पूरा चीज़ ऐसे समझाया है, ठीक है। मैं बाकी जो डायग्राम है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम नंबर ये मैं 15 ले रहा हूँ, क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन सेम ही है सम्स के। ये वाला देख लीजिए, मेरा बुक में ये 15 है। So what we are getting at, so let me write R1 and this is R2 and R3. What I guess circuit consists of 1 ohm resistors in series with a parallel arrangement of 6 ohm and 3 ohm resistors. 6 ohm and 3 ohm, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 3, ओके फाइन, और ये हो जाएगा आपका 1 ohm. Calculate total resistance of the circuit. Dot a diagram, R2 and R3 being in parallel, so we can write 1/R1 equals to 1/R2 plus 1/R3. तो क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1/6 plus 1/3, 1/6 plus 1/3 से एलसीएम करेंगे तो लिखेंगे 1/2/6, दैट इज 3/6, दैट इज हाफ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 ओम। हम लोग क्या मिल जाएगा, 2 ओम, वी आर गेटिंग 2 ओम। सो दिस टोटल पोर्शन इज 2 ओम plus 1 ओम, दैट इज 3 ओम। So total equivalent resistance will be 1 plus 2, that is 3 ओम। क्लियर, सो सिंपल। अच्छा, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट करते हैं समझने के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम, कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके फाइन, डायग्राम कुछ इस तरह है, ए बी। ये मैं एक बार आपको समझा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। ये वाला पार्ट को आप देखो, पहले इस पार्ट को नोट करो, कोई कनेक्शंस है बीच में, ये सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेट तार है। तो इसे हम लोग अगर मोड़ देंगे, स्ट्रेच करेंगे तो कैसे दिखेगा, ये एग्जैक्ट ऐसे दिखेगा। अच्छा, ये 2 ओम है,
1 ओम और ये क्या हो जाएगा 2 ओम हो गया। तो ये हम लोग क्या देख नजर आ रहा है, ये सीरीज में है तो क्या हो गया 3 ओम, और ये क्या है आपका पैरेलल फॉर्मेशन में है। और देख लो आ गया ना। पैराचूट में ठीक से ड्राइंग बना देता हूँ, देखो ट्याव, और ये दूसरा ट्याव हो गया यहाँ पर। चलिए देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 ओम और नीचे हो जाएगा आपका 1.5 ओम। अगर पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल्स 1/3 डिवाइडेड बाई प्लस 1/r इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1.5। क्लियर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम क्या है 1.5 और 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2, दैट इज आंसर गोइंग टू बी 1 ओम। रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही ओम आएगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, होपफुल इट्स क्लियर। बाकी स्टेटमेंट लिख के बनाने के स्टेटमेंट लिख के सम्स करोगे आप लोग, आपके ऊपर है। क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। Let us continue the next sum. In my book, this is sum number 17. इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। ओके तो इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि बहुत ख़राब सा ड्राइंग बना है। तो ए और बी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का क्या नज़र आ रहा है, हालांकि जो भी डिज़ाइन हो, मगर ये कॉन्फिडेंट है कि क्या है सीरीज़ में है, 3 और 2 ओम सीरीज़ में है, और यहाँ पर आपका 6 ओम और 4 ओम का सीरीज़ में। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं 3 ओम खुद के समझने के लिए। इसे खींच दो आप, 6 ओम हो जाएगा, ये आपका 4 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम। तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, नीचे बनाते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 5 ओम, ये हो जाएगा आपका क्या ओम 10 ओम बन जाएगा। तो इसे हम लोग अगर ऐड करते हैं, क्या करेंगे, ऐड करेंगे कुछ गड़बड़ और नहीं, परफेक्ट, कुछ गड़बड़ नहीं, एकदम परफेक्ट है। अब उसके बाद आप कैलकुलेट करो 1/5 1/10 करके आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस सम। ठीक है, मेरे बुक में तो नहीं है कोई जो डायग्राम है ये। अब उसके बाद आप आगे कैलकुलेट कर लेना। अगर आपकी यहाँ पर बीच में और कुछ रहा, मतलब कुछ भी हो रहेगा, तो उसके साथ आप क्या करोगे, पैरेलल जैसे हो जाएगा तो ये यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन डाल दो। मतलब कोई भी एक चीज़, अगर कोई भी वैल्यू का रेजिस्टेंस डाल दिया जाता है, मान लीजिए कि 30 ओम दे दिया गया, 30, तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, आगे आप कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम बताया गया 5 रेजिस्टर्स है, ईच 3 ओम आर कनेक्टेड एज शोन। ओके, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ए, ओके, बिटवीन द पॉइंट। सो लेट अस कंटिन्यू द डायग्राम। ये डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम कुछ इस तरह है। ठीक है, ख़राब ड्राइंग हुआ है, पी और क्यू। सम नंबर 19 है मेरे बुक में, ये सम नंबर 19। शायद पेन का कलर इंक कम हो गया। ठीक है, चेंज करते हैं 3। हाँ ये ठीक है, डार्क है, ये अच्छा है ना। चलियो भाई साहब, 3 ओम, सब 3 ओम। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं। इसे अगर ठीक से बना लेते हैं तो ये किस तरह दिखेगा, किस प्रकार दिखेगा, दिखते हैं। ये वाला पार्ट बन गया। ये साइड में हम लोग 3 ओम लिख देंगे। इस पार्ट को हम लोग नीचे स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार के बनेंगे। इस प्रकार के बन जाएंगे तो सभी 3 है, तो ये क्या बनेगा, 3 + 3 हम लोग लिख सकते हैं। 3 + 3 RS1 करेंगे, 3 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 6 ओम। ये हो गया टाउन 6 ओम। ये दूसरा 3 ठीक है। अब ये 6 और 6 1/6 RP1 अगर करेंगे तो 1/6
1/RP1 करेंगे तो 1/6, गड़बड़ हो गया तो 1/3। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा मेरा, एलसीएम करेंगे तो 6, ये आ जाएगा 2 + 1, 3/6 आपका आ जाएगा हाफ। ओके फाइन। हम लोगों को पूछा गया था रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कितना होना चाहिए। P कहाँ है, ये है P, ये है Q, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ये है P और ये है Q, इसके बीच क्या होना चाहिए। P और Q, P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, तो टोटल हम लोगों को कितना निकल गया, P एंड Q का निकल गया हम लोगों का रेजिस्टेंस है 2 ओम। रेसिप्रोकल करेंगे ऑब्वियसली तो RP1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। क्लियर, डन। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो सभी ऐड कर देंगे तो कितना रहेगा, 3 + 3 + 2, क्योंकि यहाँ पर 3 मौजूद है, यहाँ पर 3 मौजूद है, इसका टोटल कॉम्बिनेशन 2 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/R इक्वल, सॉरी नॉट 1/R, इट विल बी just simple R3 + 3 + 2 ohm, that is you are going to get at 8 ohm as 8 ohm। क्लियर। मेरे ख्याल से डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम और कुछ होना नहीं चाहिए, थोड़ा और एडवांस लेवल सम्स करते हैं। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम नंबर 20 मेरे बुक में, सो इट विल बी सम नंबर 20। बहुत अजीब तरीका लिखा, कैसे लगा काट दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 resistors of 2 ohm and 3 ohm are connected in series in parallel with a battery of 6 volt and negligible internal resistance. For each case draw a circuit diagram, calculate the current through the battery। okay fine। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार के हैं महोदय, ज़रा देख लीजिए। ये रहा आपका की, ये रहा आपका बैटरी प्लस माइनस, ये कितना रहेगा 2, ये रहेगा 3। करंट इधर से फ्लो करेगा ऑब्वियसली, प्लस है तो, और इधर से करंट आ रहा है तो I। ये रहा बैटरी, देख के लग रहा है कुछ अलग नहीं दिखेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस मेरा क्या है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा आ जाएगा 2 + 3। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ गया, 2 + 3 5 आ गया। ठीक है फाइन। वोल्ट कितना है भाई इसका, वोल्ट बैटरी का वोल्ट है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, 6 वोल्ट हो गया। करंट कितना है, करंट का फॉर्मूला मतलब I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R। तो V कितना है 6, ये कितना है 5, सो इट विल बी 1.2 ओम, सॉरी 1.2 एम्पियर। क्या लिख रहा हूँ, 1.2 एम्पियर। अब देख लो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लो, चीज़ों को समझ लो। अच्छा अब ये था सीरीज़, ये सीरीज़ में अगर पैरेलल हुआ तो दिखाई दे रहा है भाई, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है साइड कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, सीरीज़, ये का कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज़ का कॉम्बिनेशन। पैरेलल करेंगे तो कैसे दिखेगा, पैरेलल करेंगे तो मैं इसी डायग्राम में कर देता हूँ तो कोई दिक्कत ना हो भाई। ऐसे डायग्राम में कर दे रहे, ये रहा आपका 2 ओम और ये रहा आपका 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस में ऐसे बता देता हूँ, ये वाला कैलकुलेशन बता देते हैं। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे 1/2 + 1/3, एलसीएम करेंगे तो ऑब्वियसली 6, तो ऊपर 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1RP का कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1.2, कितना आ जाएगा, तो पैरेलल रेजिस्टेंस 1.2। V मेरा पता है, V कितना है भाई, यहाँ पर साइड में कर रहे हैं। V कितना है, V 6 है, R मेरा है 1.2 है। हम लोगों को करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या है हम लोग जानते हैं, I इक्वल्स टू V/R करेंगे। I इक्वल्स टू V/R करेंगे तो क्या आएगा, V कितना है मेरा 6 है, ये कितना है भाई 1.2 है, डिवाइड करेंगे 4.2 को तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या 5। अच्छा दिक्कत हो रहा है ऐसे सम्स करने में, ठीक है करते हैं। देखो 1.5 है, डेसिमल हटाओ तो ये हो जाएगा 60/12। अब तो इजी हो गया ना, 60/12 क्या हो जाएगा 5। कॉन्सेप्ट क्लियर, फाइन, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे।